हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ब्लॉग मैं मॉर्निंग से स्टार्ट कर रही हूँ। मैं 3 बजे तो आपको बात ही कर रही थी आप सभी से। अपना लास्ट ब्लॉग मैंने एंड किया और 4 बजे मैं उठ गई। बिल्कुल भी मन नहीं कर रहा था उठने का, क्योंकि मुझे इतनी तेज़ नींद आने लग गई थी। थक भी गए थे तो फिर उठना तो पड़ा ही, क्योंकि मैं अलार्म लगा के सोई थी। अगर हम थोड़ा सा ही लेट हो जाते ना तो मतलब सारी चीज़ें ख़राब हो जाती, जो हमारी प्लानिंग थी वो सब रह जाती। तो फिर भी हमारे साथ क्या हुआ वो आगे आगे ब्लॉग में आपके साथ शेयर करूँगी। तो अभी यहाँ पे आज मैंने साड़ी पहन ली है, क्योंकि मेरे पास ऑप्शन में साड़ी ही थी। मैं साड़ी रख के लेके आई थी, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि गर्मी बहुत ज़्यादा खतरनाक है और ज़्यादा कपड़े में लेके आई ही नहीं थी। फिर मैंने साड़ी पहन ली, हालाँकि बहुत लाइट वेट है, इतनी प्रॉब्लम नहीं हुई मुझे। और ये है हमारा रूम, जिसको हमने कल नाइट में लिया था, वो भी 12 साढ़े 12 बज रहे थे। इतना परेशान होने के बाद हमें ये एक रूम मिल पाया था। और AC रूम तो हमें चाहिए था, नॉन AC तो बहुत मिल रहे थे, लेकिन हमें AC रूम चाहिए था क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो फाइनली हम लोग अभी यहाँ से जा रहे हैं। ये रूम मैंने आपको दिखा, जैसे बेड, अलमीरा, एक सेंटर टेबल, वॉशरूम भी ठीक ठाक ही है और गीज़र वगैरह सब कुछ लगा हुआ था। वैसे तो ठीक था। और ये एक आश्रम है और काफ़ी अफोर्डेबल है, लेकिन ये बिहारी जी के मंदिर से बहुत दूर है, तो उसका मैं आपको एड्रेस दे ही नहीं पाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत दूर आना पड़ा था। और बस अभी हम लोग तैयार हो गए हैं, दोनों ही तैयार हो गए, सामान भी पैक कर लिया और अब निकलते हैं जल्दी से यहाँ से, क्योंकि हमारी 8:30 बजे ट्रेन थी। तो सोचो अब हम लोग कितना जल्दी दर्शन करते। और यहाँ पे मंदिर की ओपन होने की टाइमिंग है 8 बजे की, क्योंकि उसके बाद यहाँ से कोई ट्रेन नहीं थी, सिर्फ 8:30 बजे ट्रेन है। और उसके बाद फिर दोपहर में 1 बजे के बाद ट्रेन है ग्वालियर के लिए। तो हमें जल्दी दर्शन करने, लेकिन क्या हुआ, जो हमने सोचा था वो हमारे साथ कुछ भी नहीं हुआ। अब आप बताइए, 8 बजे जब सारे मंदिर ही खुलते हैं तो हम दर्शन करेंगे, तो ट्रेन तो हमारी निकल ही जानी है। हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की डेट है 15th ऑफ जून और आज है सैटरडे। आज है वीकेंड, हर जगह रश होगा। तो बिल्कुल भी हिम्मत नहीं थी उठने की, लेकिन उठ गए कैसे भी करके। आँखें नहीं खुल रही थी, बस नहा लिए, तैयार हो गए तो ठीक लग रहा है, नहीं तो उठा नहीं जा रहा था। तो अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन करेंगे, देखते हैं क्या करते हैं। मंदिर क्या बजे खुलेगा पता नहीं, क्योंकि हमें बहुत जल्दी निकलना है। 8:30 बजे हमारी ट्रेन है, उसके बाद कोई ट्रेन नहीं है, फिर सीधा 1 बजे ट्रेन है और हमें टाइम से घर ग्वालियर पहुंचना है। तो उसी की वजह से हम सोए नहीं, घर जाके सो लेंगे। तो दर्शन करना है बिहारी जी के और फिर निकलेंगे स्टेशन के लिए। तो ये है, ज़्यादा कुछ नहीं घूम पाएंगे। चलो चलते हैं, फिर मिलते हैं आपसे बाद में। मेरे पैर इतने दुख रहे हैं ना कि बता नहीं सकती हूँ। और साड़ी के अलावा मेरे पास कोई और ऑप्शन ही नहीं था। साड़ी पहन के आई हूँ मैं। डर लगता है। तो हमारा आश्रम थोड़ा सा गलियों में था, तो हमें मेन रोड तक पैदल आना पड़ा। फिर यहाँ से हमें एक रिक्शा मिल गया और अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के मंदिर के पास में ही। तो देखते हैं मंदिर क्या बजे ओपन होंगे। इस टाइम पे हमें कुछ नहीं पता था। यहाँ पे गेस्ट हाउस में बिहारी जी के मंदिर के पास में ही रखवाया है, जिससे कि हम दर्शन कर पाएँ आराम से। और मंदिर तो 7 बजे खुलेगा। मेरे पैरों में इतना दर्द हो रहा है, इतना दर्द हो रहा है, मैं क्या बताऊँ। मेरी हालत ठीक नहीं है, रात को मेरी तबीयत भी ख़राब हो गई थी, वॉमिटिंग जैसा मन कर रहा था। और अब दर्शन तो करने ही है। बहुत गर्मी बहुत है। साड़ी पहन ली मैंने, लेकिन साड़ी लाइट वेट बहुत है, मतलब बहुत लाइट है। देखने में हैवी लग रही होगी, बहुत लाइट है। पता है मेरे ब्लाउज सारे इतने लूज़ हो गए ना, मैं क्या ही बताऊँ। ये देखो बहुत ज़्यादा लूज़ हो गए हैं। ये आ जाए तो सबसे पहले हम चाय वगैरह को सब कुछ लेते हैं, सिर्फ थोड़ा सा नींद जो है ना वो भागे। अभी भी नींद जैसी आ रही है। और फिर देखते हैं कहाँ जाते हैं हम। इस्कॉन टेम्पल तो खुला हुआ है, इस्कॉन टेम्पल ही चलते हैं, क्योंकि अब हम कहाँ जाए। अभी टाइम जो है ना 5 साढ़े 5 नहीं बजे अभी। तो हम सोच रहे हैं इस्कॉन टेम्पल चले जाए, क्योंकि प्रेम मंदिर भी 7 बजे खुलेगा और बिहारी जी के दर्शन भी 7 बजे होंगे। मंगला आरती बताते हैं कि 4 साढ़े 4 बजे हो जाती है, हमें लगा 5 बजे होती है, तो हम तो हो गए लेट। अब बिहारी जी के दर्शन हमें 7 बजे ही मिलेंगे। ये आ रहे हैं। अभी फॉर्मेलिटीज़ होती हैं वो भी करनी पड़ेगी, एक बैग रखने के लिए। और सैटरडे संडे मंडे 3 दिन की छुट्टी है ना, तो सैटरडे संडे बहुत रश आता है वृंदावन में। सारे रूम जो है ना वो फुल हैं, सारे होटल, सारे लॉज, सारे धर्मशाला सब फुल रहता है भैया। पहले से बुकिंग करके आओ।
तो हमारी तो पहचान के कोई थे, क्योंकि हम बहुत रात को लेट आए थे ना, तो कोई पहचान के थे, उनकी हेल्प से हमें एक रूम मिल गया था। बहुत परेशान हुए हम रात को, पता है, बहुत मुश्किलों में रूम मिला, क्योंकि सैटरडे संडे मंडे ईद की भी छुट्टी पड़ रही है, तो शायद ईद ही है सोमवार को, तो बहुत रस आने वाला है इस बार। आज दर्शन अच्छे हो जाए बिहारी जी की, बस बिन बन जाए। राधा रानी के तो बहुत अच्छे दर्शन हुए थे बरसाना में। तो इन्होंने बैग रख दिया है, और एक बैग रखने के यहाँ पे हमें 50 रुपये दिए थे। दोस्तों हम आए अभी राधा वल्लभ मंदिर दर्शन करने के लिए। राधे राधे राधे। शयन कक्ष है। बहुत अच्छे दर्शन हुए हमारे। क्या एक एक करके दर्शन करा रहे हैं। तो दोस्तों ये है राधा वल्लभ मंदिर, और यहाँ पे मंगला आरती हो रही थी। हम लोग सबसे पहले यहीं पे आ गए, क्योंकि बिहारी जी का मंदिर हमें बाद में पता चला। और प्रेम मंदिर, सारे मंदिर 8 बजे खुलते हैं। यहाँ पे मंगला आरती हो रही थी। मंगला आरती के बाद यहाँ के ही पट बंद कर देंगे, वो भी फिर 8 बजे ही खुलेंगे। तो हमने यहाँ पे दर्शन कर लिए थे, और इतना अच्छा लगा दर्शन करके। हमने सोचा कि चलो हम इतनी जल्दी उठ गए, तो हमें कहीं की तो आरती मिली और कहीं के तो दर्शन हो गए। और बोलो राधे राधे। बहुत अच्छे दर्शन हुए, एकदम खुले दर्शन। आप भीड़ तो देख ही सकते हैं। और फिर इसके बाद अब हम जाएंगे वहाँ पे जाएंगे हम निधि वन। तो अब हम जा रहे हैं निधि वन। मांगे तो उनको ऐसे चाय वगैरह पिला दो, पैसे नहीं देना चाहिए। अच्छा उन्होंने चाय के लिए बोला था, बुजुर्ग थी वो। यहाँ बंदर बहुत है। गाइस हम जा रहे हैं अभी निधि वन, और यहाँ पे बंदर बहुत शरारती है, तो मोबाइल नहीं निकाल पा रही हूँ मैं ज़्यादा। कहीं से भी बंदर क्या है, कहीं से भी अटैक कर सकते हैं वो मेरे ऊपर। बंदर क्या है, मोस्टली यहाँ पर भूखे रहते हैं। उनको कुछ खाने के लिए चाहिए, तो वो भी जानते हैं कि इंसान से कैसे लेना है। इतने सारे बंदर इतने सूख रहे हैं बेचारे, उनको भी खाने पीने के लिए कुछ तो चाहिए, इसलिए मोबाइल चश्मा छुड़ाते हैं, जिससे कि इस लालच में तुम उनको खिला दो कुछ। गर्मी बहुत ज़्यादा है, हम लोग पैदल ही आ रहे हैं, क्योंकि ज़्यादा दूर नहीं था। और इतने पैसे मांगते हैं, मतलब 1 किलोमीटर की दूरी के लिए यहाँ पे 100 रुपये मांग रहे हैं रिक्शे वाले। इतना पैसा खर्च करते हैं तो बंदरों को कुछ तो खिलाते। हाँ जानवर यहाँ पे इतना है, बंदर इतने ज़्यादा है, तो उनको खाने पीने की व्यवस्था होनी चाहिए। थोड़ा बहुत कुछ। मैं चारों तरफ देख रही थी, बंदर तो नहीं है अभी। तो हमारे पास कुछ भी नहीं है, जब हम कुछ ले लेंगे तो उनको खिला देंगे, क्योंकि अभी सारी दुकानें बंद ही हैं। देखो ऑलमोस्ट सारी दुकानें बंद हैं। अभी हम लोग आ गए हैं निधि वन में, और बाहर तो बंदर बहुत ज़्यादा है, तो फोन नहीं निकाल पाते हैं। बहुत अच्छा लग रहा है। राधे राधे। ये पता है, ये गोपियाँ हैं, कहते हैं ये रात को ये जितने भी पेड़ पौधे हैं ना यहाँ पे पीछे बने हुए हैं, ये सब ना गोपियाँ बन जाते हैं रात को, और कृष्ण भगवान के साथ में रास रचाते हैं। तो दोस्तों मेरे साथ भी हादसा हो गया था। मैंने अपनी कमर में अपना फ़ोन लगा लिया था, और एकदम से बंदर आया और उसने छीनने की कोशिश की, लेकिन मैं इतने ज़ोर से चिल्लाई ना मम्मी इस तरह से, तो वो भी डर गया मेरे से, वो भाग गया। लेकिन यार मेरी तो हालत ही ख़राब हो गई थी कि अब तो मेरा फ़ोन गया। और यहाँ पे आके ये जो जितने भी पेड़ बने हुए हैं, जितने भी आपको इतने बड़े बड़े से पेड़ दिख रहे हैं ना, ये सब गोपियाँ हैं, और ये रात को रासलीला होती है यहाँ पे। तो निधि वन को रात को पूरी तरह से बंद कर दिया जाता है। वह परिंदा भी पर नहीं मारता है, सब कुछ बंद कर देते हैं, क्योंकि यहाँ पे कोई भी नहीं रहता है, पुजारी तक भी नहीं रहते हैं, ऐसा कुछ मैंने सुना है, वही मैं आपको बता रही हूँ। तो मैं भी बहुत अच्छे से दर्शन कर रही थी, हर चीज़ को निहार रही थी कि कैसे उस टाइम में यहाँ पे कृष्ण भगवान रहते थे। मुझे इतना अच्छा, इतना सुकून मिल रहा था ना। तो यहाँ पे अभी राधा रानी के आप दर्शन कर लो, राधा कृष्ण की जोड़ी यहाँ पे है, और ये निधि वन का मंदिर है। तो बहुत थोड़े से आपको दर्शन करा पाई मैं, और हर चीज़ को निहारते हुए, छूते हुए, टच करते हुए मैं जा रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। निधि वन कितने लोग आए कमेंट करके बताना।
पहले जब मैं आई थी ना तो मुझे इतनी नॉलेज नहीं थी, लेकिन इस बार मैं पूरी नॉलेज के साथ में आई हूँ ना, तो मैं हर एक चीज़ को फील कर रही थी, हर एक चीज़ को समझ रही थी। बहुत अच्छा लग रहा था। यहाँ पे अब हम आए हैं, ये देखिए बंसी चोरी राधा रानी। तो यहाँ पे राधा रानी ने बंसी चुरा रखी है और पर्स टांग के वो खड़ी। तो बस यहाँ पे दर्शन करेंगे हम, और सभी जगह दर्शन करने के बाद फिर हम जाएंगे। यहाँ पे चल रहा था हरे राम हरे कृष्णा, तो हम यहाँ पे आके बैठ गए। बहुत अच्छा लग रहा था, इस तरह से चल रहा था, तो ये भी बैठे आप देख सकते हो। तो बस यहाँ से फिर हम निकलेंगे बाहर के लिए, फिर हम जाएंगे बिहारी जी के दर्शन के लिए। तब तक अरे 2-3 मंजिल तो बनाओ कम से कम। ठीक है, एक झोपड़ी बहुत है, हमारी मेहनत की होनी चाहिए, एक झोपड़ी काफी है। मेरा तो बन रहा है भाई। चलो 1 hour later. गाइस अब हम खा रहे हैं समोसा, पानी ले लिया है, चाय मंगाई। गर्मी बहुत ज़्यादा, सुबह से ये हाल है, सोचो कितनी गर्मी होगी यहाँ पे। इसलिए मैं ऐसी जगह आई हूँ कि अंदर पंखे में बैठ के मैं देखो खा पाऊँ, क्योंकि बाहर तो हालत ही खराब हो जाएगी। मैं तो खा ही नहीं पाऊँगी गर्मी में समोसा। तो यहाँ पे निधिवन से आने के बाद हमने सोचा कि मंदिर अभी भी नहीं खुला था, थोड़ा टाइम था खुलने में 8 बजने में, तो हमने सोचा कुछ खा पी लेते, क्योंकि फिर हमें टाइम नहीं मिलेगा खाने का। तो हमने यहाँ पे समोसे मंगाए, अपने लिए चाय मंगाई, और बस खा पी के फिर हम जाएंगे। हमने सोचा कि अभी भी टाइम है तो चलो चलते हैं फिर हम प्रेम मंदिर। मुझे किसी ने बताया था कि प्रेम मंदिर 7 बजे खुल जाता है, लेकिन वहाँ जाके पता चला कि प्रेम मंदिर भी नहीं खुला। तो ये टाइमिंग जो है ना बिल्कुल इन्होंने फिक्स करके रखी कि सारे मंदिर एक ही टाइम पर खोलने हैं। तो थोड़ा सा बुरा तो लगा कि हम यहाँ से रिक्शा करके फिर वहाँ तक गए, उसके बाद फिर वो मंदिर भी नहीं खुला था। सब लोग वेट कर रहे थे बाहर खड़े होकर। तो बाहर से जब लोग बाग आते हैं, किसी को जल्दी है, तो मुझे लगता है कि मतलब अलग अलग टाइम में मंदिर को खुलना चाहिए। एक ही टाइम उन्होंने फिक्स करके रखा है, मतलब 8 बजे, तो मतलब 8 बजे, बल्कि प्रेम मंदिर तो 8:30 बजे ही खुलता है। चाय बहुत ज़्यादा टेस्टी थी, समोसा ये बहुत टेस्टी था। तो बस अभी हम लोग यहाँ से निकलेंगे। तो दोस्तों समोसा खाते खाते हमने यही प्लानिंग कर ली थी कि चलो प्रेम मंदिर ही घूम के आते हैं, जब तक हम वहाँ दर्शन करके आते हैं, और फिर आके बिहार जी के दर्शन करके, क्योंकि यहाँ पे पास में हमारा बैग भी रखा है, तो लेके हम सीधा स्टेशन के लिए निकल जाएंगे। लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, प्रेम मंदिर बंद था, और वो 8:30 बजे खुलता है। बिहारी जी का मंदिर 8 बजे खुलता है। तो मैं आपको टाइमिंग बता रही हूँ, आप कभी आप जाते हैं तो ध्यान रखना। यहाँ पे आके वेट कर रहे हैं, आधा घंटा हो गया। प्रेम मंदिर ये 8:30 बजे खुलेगा, 7:30 बजे, और हमें किसी ने बोला था 7 बजे खुल जाता है। हम बन चुके हैं, अब हम जा रहे हैं वापस, फिर कभी आएंगे। फिर नहीं लगवाना है, और ये जगह जगह लगवा। प्रेम मंदिर हमने वैसे घूमा है, अभी तक दर्शन हो जाते हैं, हम बिहारी जी के दर्शन कर लेते अभी तक। नहीं 8 बजे खुलेगा वो मंदिर, सारे मंदिर 8 बजे खुलते हैं यहाँ पे। तो अब हम जा रहे हैं बिहारी जी के दर्शन ही करेंगे। प्रेम मंदिर पे हम लोग आए, हमें लगा कि 7 बजे खुल जाता है, तो हम घूम लेंगे। थोड़ी सी ठंडक भी है, अभी गर्मी नहीं थी इतनी ज़्यादा। अब हम सीधा बिहार जी के दर्शन करके हम निकलेंगे सीधा स्टेशन के लिए, क्योंकि हमें ग्वालियर जाना है। गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। अभी हम हैं गलियों में बिहारी जी के दर्शन के लिए हम जा रहे हैं। तो हम तो बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, तो हम फिर वापस ही आ गए बिहारी जी के दर्शन के लिए। हमें लगा कि कहीं दर्शन भी ना रह जाए और हमारी ट्रेन भी निकल जाए। तो हम लोग यहाँ पे आ गए। अब हम लेंगे यहाँ से प्रसाद। तो प्रसाद में आपको यहाँ से देख सकते हो सारी दुकानें ओपन हो गई हैं सुबह 8 बजे से ही, और प्रसाद मिलने लग जाता है, फूल माला मिलने लग जाती है। जो कुछ भी आप लेना चाहते हो वहाँ से ले सकते हो, भगवान जी की शॉपिंग भी कर सकते हो। दर्शन के लिए भीड़ भी लग रहा है। बहुत भीड़ है यार, अब ठीक लग रहा है। गाइस बहुत गर्मी खुले थे मंदिर। एक बार तो हार मान के मैं लाइन से बाहर ही निकल गई, मेरी तबीयत ही खराब होने लग गई थी। फाइनली दर्शन होंगे हमें बिहारी जी के।
प्रसाद ले लिया हमने और 8 बज रहे हैं। अंदर नहीं पता दर्शन करा पाएंगे नहीं करा पाएंगे, बहुत भीड़ होगी। एक बार तो मैं लाइन में से बाहर निकल गई, इतनी भयंकर तरीके से फंस गए थे। ये देखो बहुत भीड़ है। तो मंदिर पहुंचने वाले हैं। राधे राधे बांके बिहारी लाल की। वृंदावन की कौन सी गलियों में से बिल्कुल भी नहीं सोचा था खुद से भी दर्शन होंगे, रावण भी करा पाएंगे। इतने सुंदर दर्शन, इतने प्यारे दर्शन बिहारी जी के। भीड़ बहुत थी, इतनी धक्का मुक्की थी, लेकिन दर्शन बहुत अच्छे हुए। राधे 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 राधे। बहुत अच्छे दर्शन करने के बाद मन खुश। भीड़ को देख के घबरा गई थी मैं तो, निकल पाएंगे कि नहीं निकल पाएंगे। बिहारी जी सब सुनते हैं, घबराना नहीं है। वृंदावन आओ और यहाँ की लस्सी ना पियो, ऐसा नहीं हो सकता। और ठंडी ठंडी यहाँ पे लस्सी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी थी, मलाई मार के। तो हमने यहाँ पे लस्सी ली, दोनों ने लस्सी अपनी पी और उसके बाद सीधा हम बैग लेके स्टेशन के लिए भागे। लेकिन क्या हुआ, हमारी ट्रेन निकल गई क्योंकि हम मथुरा में ट्रैफिक में फंस गए थे, क्योंकि सुबह का टाइम था। उसके हमारे ट्रैफिक में फंस गए। लेकिन बिहारी जी ने हमारी सारी व्यवस्था कर दी। जो ट्रेन लेट हो गई थी वो ट्रेन हमें मिल गई आगरा तक। तो सोचिए, जो हमारी ट्रेन निकल गई थी, फिर हमें लगा कि अब कोई ट्रेन नहीं है यहाँ से। जो ट्रेन लेट थी वो हमें मिल गई थी। ये सुबह का टाइमिंग थी इसकी आने की, मथुरा में 9 बजे की, लेकिन ये लेट हो गई थी, इसलिए यह ट्रेन हमको मिल गई। उसके बाद फिर हम लोग आगरा से दूसरी ट्रेन हमको तुरंत ही मिल गई, जो कि वो भी लेट हो गई थी, क्योंकि उसमें एक डब्बे में उसमें आग लग गई थी, जो कि बहुत लंबी रूट की ट्रेन थी। तो उसकी वजह से वो लेट चल रही थी 5 से 6 घंटे। तो वो ट्रेन हमें मिली ग्वालियर तक के लिए। तो हम फाइनली ग्वालियर पहुंच गए, लेकिन हमें ट्रेन चेंज करनी पड़ी, लेकिन तुरंत मिल गई और हम पहुंच गए अपने ग्वालियर स्टेशन पे। ग्वालियर स्टेशन आते ही हम लोग जैसे बाहर निकले, इतनी तेज़ धूप कि बिल्कुल भी निकला ही नहीं जा रहा था। बहुत तेज़ धूप लग रही थी। मैंने ऐसे घूंघट कर लिया था और हम लोग अपनी बाइक को पार्क करके गए थे पार्किंग एरिया में। तो वहाँ से अपनी बाइक लेंगे और बाइक से जाएंगे सीधा हम घर। और इस टाइम पे मेरा मोबाइल भी बिल्कुल काम नहीं कर रहा था, हैंग कर रहा था और मेमोरी पूरी फुल थी, तो मैं ज़्यादा शूट कर ही नहीं पाई जगह जगह का आपके लिए। फिर घर पे आके मैंने थोड़ा सा रेस्ट किया। इन्होंने खाना ऑर्डर कर दिया था क्योंकि हिम्मत ही नहीं थी, पैर दर्द कर रहे थे। ये चले गए थे सीधा अपने काम से, जिसकी वजह से हम भागते हुए आए वृंदावन से। बहुत अर्जेंट काम था, तो बस खाना ऑर्डर कर दिया था। खाने में ये थाली आई है, तो जिसमें कि एक सूखी सब्जी थी, मटर पनीर था, दाल थी, राइस थे, 4 रोटी थी, गुलाब जामुन, अचार, पापड़ और ये 3 से 4 रोटियाँ उन्होंने एक्स्ट्रा भी ऑर्डर कर दी थी। तो दोस्तों, इस व्लॉग को एंड करते हैं। मिलेंगे नए व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।